नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान का इतिहास एवं सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर का विश्लेषण करने वाले हैं, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। राजस्थान के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, अजमेर तथा अबू, मत्स्य संघ या सिरोही। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर तथा अबू। और सप्तम चरण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो अजमेर मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव, इनको सप्तम चरण में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये 4 युग्म सुमेलित दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित गलत है। रामदेवरा, बाबूजी कोलू, मल्लीनाथ जी करनाल, गोगा जी ददरेवा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये मल्लीनाथ जी करनाल ये गलत है। और मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था ये आ जाए, तो इनका जन्म हुआ था 1398 में। पिता तियाड़ जी और माता जीणा दे के यहाँ 1398 में हुआ, मारवाड़ में। ठीक है। और अगर इनकी पत्नी का नाम आ जाए तो पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या था? रूपा दे। और पिता की मृत्यु के बाद ये चाचा कानड़ देव के शासन का कार्य प्रबंधन करने लगे। आगे बढ़ते हैं तो गणेश्वर की सभ्यता सीकर में स्थित थी। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मारातीब की उपाधि दी? मारातीश, सॉरी, यहाँ पर मारातीब है, मारातीश है। बीकानेर के वो कौन से शासक थे जिसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मारातीश की उपाधि दी? तो इसमें है राव अनूप सिंह, जो वीर कूटनीतिज्ञ और विद्वानुभाषी शासक थे। औरंगजेब ने उन्हें औरंगाबाद का शासक भी नियुक्त किया था औरंगजेब ने। औरंगाबाद का शासक नियुक्त किया था औरंगजेब ने। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना राजस्थान में कब की गई राजस्थान सरकार द्वारा? तो 1994 में। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आपूर्ति करता था? तो इसमें है आपका गणेश्वर है, जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था। राजस्थान के सबसे बड़े चिड़ियाघर जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान के सबसे बड़े चिड़ियाघर जयपुर की स्थापना सवाई राम सिंह के द्वारा सन 1865 ईस्वी में बाढ़ राहत परियोजना के तहत की गई। बाढ़ राहत परियोजना के तहत की गई। बाढ़ राहत परियोजना याद रखना है कि यह किस परियोजना के द्वारा
इसकी स्थापना की गई राजस्थान के सबसे बड़े चिड़ियाघर की, तो बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत। आज़ादी से पहले राजस्थान क्षेत्र क्या कहलाता था, तो राजपूताना। आज़ादी के पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना क्षेत्र कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर सभी राजपूत शासकों का ही अधिकार और स्वामित्व आधिपत्य था। गोइल, चौहान, गुज्जर, इन सभी का आधिपत्य था। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की, तो जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला, इसका पूर्ण नाम है जैन वर्धमान पाठशाला। इसकी स्थापना की थी हमारे राजस्थान के अर्जुन लाल सेठी ने की थी। और ये अपने नौकरी से त्यागपत्र 1906 में देने के बाद जैन शिक्षा प्रचारक समिति से जुड़ गए थे और वहीं से उन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। 1906 में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी, सन 1906 में। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था, डूंगरपुर राज्य, यहाँ पर डूंगरपुर राज्य आया है, तो ये इसके थे उदय सिंह। कौन थे, उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक उदय सिंह था। और अगर प्रश्न आ जाए कि गोहिल राजवंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वह थे गोहिलादित्य। कौन थे, गोहिलादित्य। और ये थे वास्तविक संस्थापक। और 734 ईस्वी, ये 734 ईस्वी के पहले वास्तविक संस्थापक थे। उसके बाद में 734 ईस्वी के बाद में वास्तविक संस्थापक कौन बने, बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक कौन है, उसके बाद में बप्पा रावल। ये कट हो गया, बप्पा रावल। ये कब के है, 734 के बाद, 734 ईस्वी के बाद में बप्पा रावल। और उससे पहले कौन थे, उससे पहले थे गोहिलादित्य। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।